हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, ओके, परमात्मा है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। यानी कि आपकी लव लाइफ में कैसी भी सिचुएशन चल रही है, जो भी हो रहा है, देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। साथ ही साथ व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जिसका मतलब है कि आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले आई जस्ट नीड अ मोमेंट। यस, थोड़ा ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। ओके, ये आपकी लव लाइफ के लिए हम मैसेजेस ले रहे हैं। साइलेंस, ठीक है। स्लोइंग डाउन, व्यूवर्स, पहले जो बात मुझे यहाँ लग रही है कि ईश्वर आपको जिस चीज़ के लिए आपको संदेश देना चाहते हैं, पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस है। वो किसी दूसरे शहर, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में रहते हो सकते हैं। ओके, और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। यानी आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों की काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। बिल्कुल नो कांटेक्ट भी हो सकता है। और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने में, कोई एक्शन लेने में या आपको कॉल या मैसेज करने में बहुत टाइम ले रहे हैं। लाइक वो बहुत ही स्लो हैं। उन्होंने स्टार्टिंग भी स्लो की थी और अब भी बहुत स्लो है, ऐसा लग रहा है। ओके, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जैसे यहाँ पर आप कोई फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से आपको कोई फ़ोन आए, ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से ऐसा चाह रहे थे कि वो आपको फ़ोन करें, ओके, और आप ऐसा बिलीव कर रहे थे कि वो ज़रूर करेंगे, आपका फेथ स्ट्रांग था,
तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ओके, और अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो करेंगे ही नहीं फ़ोन आपको, वो कोई अप्रोच आपकी तरफ, उनकी कोई अप्रोच ही नहीं होगी, आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो सक्सेसफुल होने वाली है वो मैनिफेस्टेशन। कोई कॉल आ जाएगा 10 दिन में, या 5 हफ्तों में, या 5 दिन, 5 हफ्ते शायद नहीं, बट 15 दिन हो सकते हैं। ओके, 22 दिन, 2 हफ्ते, ये कुछ चैनल्ड हुआ है मुझे। ओके, ये भी एक्यूरेट नहीं होता है, ये सिर्फ चैनल्ड हुआ है। आप लोगों में से अलग अलग लोगों की सिचुएशन है, तो ये आप लोगों की सिचुएशन के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आपको मिलने बुला सकते हैं, या आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप इनसे मिलने जाएं, ऐसा हो सकता है। मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है आप दोनों में से किसी का, या तो आप ट्रैवल करेंगे, या आप रिसेंटली ट्रैवल कर चुके हैं, या आप कमिंग कुछ डेज में करने वाले हैं कहीं ट्रैवल, या आपके पर्सन अभी रिसेंटली ट्रैवल कर चुके हैं और अपकमिंग कुछ डेज में कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर आप दोनों में से किसी के लाइफ में ट्रैवलिंग ज़रूर दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप तक रीच करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए हो, या वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट आप आउट ऑफ रीच हो गए हो। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन को लेके कह रहे हैं कि आप फ़ोन से आउट ऑफ रीच हो गए हो, ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी पहुंच से दूर हो गए हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इन्हें। तो ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा देख रहे हैं कि आप काफ़ी ऊंचाई पर जाते जा रहे हो, आप काफ़ी ग्रो करते जा रहे हो, और इसी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आउट ऑफ रीच होते जा रहे हो, इनकी पहुंच से बाहर हो रहे हो। तो ये डिवाइन यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने कोई मूव ऑन नहीं किया है, उनका ध्यान आपसे हटा नहीं है अब तक। ओके, और ट्रैवलिंग भी कर सकते हो आप दोनों। आप लोगों के बीच जो साइलेंस था, अब तक कोई वैक्यूम था, कोई बात नहीं थी, नो कांटेक्ट था, तो वो साइलेंस ब्रेक हो सकता है। जो आप लोगों के बीच आइस थी वो ब्रेक हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको ना थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं, या तो आप इमोशनल होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, और अगर प्रैक्टिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा ही आप हो जाते हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप दोनों का बैलेंस मेंटेन कीजिए, इक्वल प्रॉपर बैलेंस। जितना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, उतना ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी कि बैलेंस दोनों का बराबर होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ ये जो भी इनकी तरफ से कॉल आता हुआ मुझे दिख रहा है, या जो भी मैंने कहा ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या फिर जो अब तक आप लोगों के बीच साइलेंस था, वो ब्रेक होने वाला है। लेकिन ये भी एक स्लो प्रोसेस रहेगा। जैसे वो स्लो स्लो रहे हैं शुरू से, वो अब भी इसी तरीके से स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। ओके, फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं हमेशा, बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और यहाँ पर डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि ये अभी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए, इंस्टेंटली होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि आप सोचें कि ऐसा आके वो ऐसा कहें, प्रपोज करें तो ऐसे करें, कोई कोई कमिटमेंट दें तो ये दें। तो आपको बहुत ओवर एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, आपको भी अपने आप को, अपनी एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन करना है। आपकी एनर्जी भी बहुत एक्साइटेड या बहुत डेस्परेट नहीं होनी चाहिए, आपको भी अपनी एनर्जी को थोड़ा काम डाउन रखना है। ओके, थोड़ा कंट्रोल में रखना है, थोड़ा बैलेंस में रखना है। ओके, नथिंग इज रॉन्ग हियर, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इज जस्ट दैट कि लोगों की लाइफ जर्नी होती है। ओके, कुछ समय तक वो उनकी लाइफ में जो उनकी डेस्टिनी में होता है, या जो उनके कर्माज में होता है, कर्मा में, वो उसको पूरा करते हैं, उसको फिनिश करते हैं। ये जो भी इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज को रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। तो यहाँ कुछ नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ बस एक प्रोसेस है जो थोड़ी लंबी है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। यस, मुझे यहाँ रेनबो नज़र आ रहा है,
हो सकता है रिसेंटली आपने रेनबो देखा हो, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में देखा हो, टीवी में या कहीं फ़ोन चलाते चलाते सोशल मीडिया पर या किसी फ़ोटो में देखा है या किसी बुक में देख लिया है, कहीं रेनबो देखा है आपने, इंद्रधनुष, या फिर आपके पास कोई शर्ट ऐसी हो सकती है, कोई घर में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई कर्टन, कोई बेडशीट, कुछ रेनबो कलर का हो सकता है, मल्टी कलर का, या आपके पास ही कोई ड्रेस ऐसा हो सकता है, एनीथिंग। ओके, यस। तो ये है जो ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। मैं डिवाइन से एक मैसेज और लूँगी आपके लिए, डिवाइन मैसेज, कि आपके प्यार के लिए क्या संदेश है। और एक मैसेज लेंगे सिर्फ हम। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, डायना, focused intention or think about what you desire, set your sights high and expect the best possible outcome. तो व्यूअर्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, यानी कि जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो जाए, ओके, जो रियलिटी बन जाए आपकी लाइफ की, उस चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ओके, अगर आप सोच रहे थे कि बस इतना ही हो जाए कि बात हो जाए, बस इतना ही हो जाए कि मैं एक बार मिल लूँ, या इतना ही हो जाए, उतना ही हो जाए, अगर आपका डिज़ायर बड़ा है, आपकी कोई और इच्छा है, तो आप उसको पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी विश फुलफिल करी जाएगी। ऐसा यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी इच्छा जो है वो यहाँ पर पूरी करी जाएगी, लेकिन आपका इंटेंशन फोकस्ड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते। आपका जो इंटेंशन है, जिस चीज़ के लिए आपका आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आपका डिज़ायर है, उस चीज़ पर आपको फोकस्ड रहना है और उसी के बारे में सोचना है और पॉजिटिव सोचना है। ओके, और एक्सपेक्ट करना है कि जो भी होगा वो बेस्ट होगा आपके लिए। आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए और आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा, आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा, और साथ ही साथ आपको इस चीज़ पर फेथ रखना है कि अब मुझे इसके आगे जो भी मिलेगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। चाहे कोई मेरी लाइफ में लौट कर आता है, चाहे कोई न्यू पर्सन आता है या कोई नहीं आता, मैं अपनी ग्रोथ करती हूँ या करता हूँ, तो भी आप इसको मान के चलेंगे कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो बेस्ट मैनिफेस्ट किया था अपने लिए, और आपको जो आपके लिए बेस्ट है वही मिलेगा। ओके, तो जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए विद फोकस्ड इंटेंशन। ओके, तो आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया है, इवन 1% भी गाइड किया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।